पर्यावरण को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने सजग हैं, इसका उदाहरण बाली में भी देखने को मिला। G20 सम्मेलन में शिरकत करने बाली गए पीएम मोदी समिट के दूसरे दिन पर्यावरण सेशन से पहले मैंग्रोव फॉरेस्ट पहुंचे। मैंग्रोव वन में पीएम मोदी काफी देर तक रुके रहे और जंगल को निहारते रहे। यहाँ उन्होंने कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात भी की और अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी दुनिया के कई बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसमें फ्रांस, स्पेन, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो संग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। देखिए, दुनिया भर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बढ़ता जा रहा है। विश्व के सभी देशों को पीएम मोदी ने कायल बना दिया है। देश कोई भी हो, पीएम मोदी का दबदबा लगातार बना हुआ है और आलम ये कि उनकी लोकप्रियता के आगे किसी भी देश के नेता ठहर नहीं पा रहे। मोदी का जलवा देख रही दुनिया। ग्लोबल फोरम पर बजा मोदी का डंका। विश्व गुरु की राह पर बढ़ते कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पीएम मोदी से मिलने के लिए दुनिया के दिग्गज उतावले रहते हैं। देश कोई भी हो, नेता कोई भी हो, सभी पीएम मोदी की शान में कसीदे गढ़ते रहते हैं। विश्व के सभी देशों को पीएम मोदी ने अपना कायल बना दिया है। आखिर कुछ तो ऐसी बात है पीएम मोदी में जिससे दुनिया के बड़े बड़े देश भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। महज 8 सालों में पीएम मोदी ने भारत को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है, जिस वजह से दुनिया के नेता पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थकते। पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती दिख रही है। दो महीने पहले समरकंद में एससीओ की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। तब उन्होंने पुतिन को कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। पीएम मोदी के इस बयान की आज भी दुनिया के दिग्गज सराहना करते हैं। हाल ही में भारत दौरे पर आई अमेरिका की ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि जंग पर पीएम मोदी ने बिल्कुल सही कहा था। सिर्फ लोकतंत्र ही लोगों का उद्धार कर सकता है। पीएम मोदी का यह ऑरा है कि दुनिया के सभी देश पीएम मोदी को सराहते हैं, भारत की विदेश नीति को सराहते हैं। 27 अक्टूबर को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को सच्चा देशभक्त बताया था। पीएम मोदी उन लोगों में से एक हैं जो अपने देश के हित के लिए स्वतंत्र विदेश नीति को चुनने का दम रखते हैं। विश्व स्तर पर पीएम मोदी का दबदबा कितना है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो हमेशा दुनिया के पॉपुलर लीडर्स में शुमार रहते हैं। लोकप्रियता ऐसी है कि दुनिया के तमाम दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ देते हैं। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या अरब देश के नेता पीएम मोदी के आगे सब फीके नजर आते हैं। अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रूवल रेटिंग में काफी आगे हैं। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 12% आगे रहे। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% है। दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर रहे, जिन्हें 63% लोगों ने वोट किया। तीसरे नंबर पर इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी रहे, जिन्हें 54% लोगों ने पसंद किया। हमारे देश के कुल मिलाकर कहा जाए तो पीएम मोदी का डंका दुनिया के हर फोरम पर बजता नजर आ रहा है और उन्हें विश्व गुरु की तरह देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
देखिए, ये भारत की मजबूत कूटनीति का ही नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी ग्लोबल मंच पर होंगे तो दुनिया का हर महारथी उनके सामने झुककर मिलता है। वर्ल्ड लीडर्स पीएम मोदी के करिश्माई नेतृत्व के आगे टिक नहीं पाते। बात चाहे भारत के आंतरिक मामलों की हो या फिर युद्ध जैसे वैश्विक मुद्दों की, पीएम मोदी की धमक हर जगह नजर आती है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। G20 समिट में भारत का दबदबा, भारत की कूटनीति की दुनिया दीवानी, प्रधानमंत्री मोदी पर वर्ल्ड लीडर्स की नजर। पीएम मोदी इससे पहले कई बार बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने विदेश जा चुके हैं, लेकिन इस बार बाली में हो रहा G20 समिट भारत के लिए बेहद खास है। जब दुनिया महामारी के बाद युद्ध की आग में झुलस रही है, तब सुपर पावर्स की लिस्ट में भारत का भी नाम जोर शोर से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी की कूटनीति की तारीफ दुनिया भर में होती है और बाली में जारी G20 समिट में भी सबकी निगाहें पीएम मोदी और उनकी कूटनीति पर ही टिकी है। इस सम्मेलन में पीएम मोदी लगातार विश्व के दिग्गजों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये 6 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है मोदी और बाइडेन की मुलाकात की। बाइडेन खुद पीएम मोदी के पास जाकर उनसे हाथ मिलाते और गले मिलते नजर आए। वहीं पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ भी बातचीत की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भी मोदी से मुलाकात की। वहीं पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी मीटिंग हुई। साथ ही नीदरलैंड के पीएम मार्क रूट से भी बातचीत हुई। बाली में G20 समिट के पहले सेशन में फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा हुई, जिसमें पीएम मोदी ने यूक्रेन रूस जंग रोकने पर जोर दिया। इससे पहले बाली में पीएम मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। बाली के जिस हॉल में पीएम मोदी का संबोधन था, वहां पहुंचते ही लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इंडोनेशिया की तारीफ की और कहा कि भारत इंडोनेशिया एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। एक ये समय है जब भारत और इंडोनेशिया 21वीं सदी में विकास के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया की जमीन ने भारत से आए हुए लोगों को प्यार से एक्सेप्ट किया, उन्हें अपने समाज में सम्मिलित किया। इसी वजह से आज आप सभी इंडोनेशिया के विकास और समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली दफा यह G20 समिट हो रहा है। ऐसे में कोशिश होगी कि समिट के जरिए वैश्विक मुद्दों को हल किया जा सके, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा रूस और पश्चिमी देशों के बीच बिगड़ते हालात भी शामिल हैं। ये G20 समिट भारत के लिए काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि 1 दिसंबर से शुरू होने वाले G20 की अध्यक्षता भारत करेगा और भारत के लिए ये समिट कई मायनों में खास होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस वक्त हमारे साथ में हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, जब भी बात प्रधानमंत्री मोदी की होती है, फिर भारत के आंतरिक मामलों की हो या फिर युद्ध जैसे वैश्विक मुद्दों की, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से आगे निकल करके आते हैं, और आज सिर्फ भारत में ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की वाहवाही विश्व भर में हो रही है। क्या लगता है G20 इस सम्मेलन में, और चूंकि आज 8 देशों के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी है, क्या कुछ मुद्दों पर, किन किन मामलों पर सहमति बन सकती है? क्या वो अहम मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश की तरफ से भी आगे लेकर आने वाले हैं? शिखा, पीपल, पीस, प्रॉस्पेरिटी। अगर हम ये G20 को बहुत क्लोजली समझें और प्रधानमंत्री मोदी के स्ट्रेचर को, और या फिर ये कहें कि हमारे देश के इस G20 में जो स्ट्रेचर को समझा जाए, तो जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को ना सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री बल्कि एक ग्लोबल लीडर के तौर पे पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात की है कल से लेकर अब तक, उससे
चाहे या ना चाहे, माने या ना माने, इस G23 समिट के बाद भारत एक अलग जगह खड़ा होता है। और आपको बताएं कि आज जैसा आपने कहा कि 8 और देशों से जो उनकी द्विपक्षीय वार्ता है, दरअसल दशकों से शिखा हम जानते हैं कि जब भी हम इंटरनेशनल कोई बात करते हैं तो हम हमेशा डॉलर की बात करते हैं, हम हमेशा अमेरिका की बात करते हैं, हम दुनिया के सारे देशों को अमेरिका के कंपैरिजन में, या फिर हम अगर किसी भी करेंसी की बात करें तो हम डॉलर की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक पूरी दुनिया में अगर किसी एक देश का दबदबा था तो वो यूएस का था। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 8 सालों में जिस तरीके से भारत का कद एक अलग स्तर पे लाके खड़ा कर दिया है, ऊंचाइयों पे लाए खड़ा कर दिया है, कल जो बॉडी लैंग्वेज जो बाइडेन के साथ थी वो एक अलग लेवल की बॉडी लैंग्वेज नजर आई। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, कल से लेकर अब तक उन्होंने जो बात करी वो पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात करी कि दुनिया का हर एक, ना सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का हर एक व्यक्ति जो देश में चल रहे, चाहे मंदी की बात हो, जिस तरीके से वॉर चल रही है, जिस तरीके से यूक्रेन रशिया का इशू चल रहा है, और जिस तरीके से पोस्ट कोविड के बाद जो आर्थिक मंदी आई है पूरी दुनिया में, उन तमाम मुद्दों पर जो आम आदमी, ना सिर्फ भारत का, पूरी दुनिया का जो आदमी अफेक्ट हुआ है, उसको लेकर रेस किया, पीस कैसे कायम किया जाए। अब आपको आज के अपडेट दे दें, एक बड़ा ये लगातार ये बात चल रही है कि आज जब मैंग्रोव के जंगल में वहां पर गए, क्लाइमेट चेंज को लेकर भी मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है, तो उसको लेकर जब मैंग्रोव ट्रीज प्लांट किए गए, उस बीच में सीढ़ियों पर लड़खड़ा गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, वो वीडियो भी सामने आया है, और फिर उनको संभाला गया। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के बाली में जो G23 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है, इस दौरान जहाँ कई देशों के बीच अहम बैठकों का दौर जारी रहेगा, वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी करीब 8 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें फ्रांस, स्पेन, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक होगी। और किसी भी व्यक्ति का या किसी भी देश का आप क्या स्थान है, कितनी इंपॉर्टेंस है, वो तब पता चलता है जब उनके ना सिर्फ नेबरिंग बल्कि पूरी दुनिया की जो कंट्रीज हैं वो भारत के साथ बेहतर औद्योगिक, बेहतर संबंध कायम करना चाहते हैं, क्योंकि भारत अब उस पोजीशन पे है जहां पर वो खुद की वैक्सीन करके ऐसी हालत में, कोविड जैसे दौर में खुद की वैक्सीन पैदा करके पूरी दुनिया में बांट रहा था। जब वो क्लाइमेट चेंज, पीस की बात करता है, तो पूरी दुनिया, ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि अमेरिका जैसा देश भी अब बाकी चीजें भूल कर बेहतर संबंध भारत के बिल्कुल साथ अदिति, करना चाहता है। बिल्कुल अदिति। और देखिए, ये जो तस्वीरें इस वक्त मिल रही है वो ये बताने के लिए काफी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी एक ग्लोबल लीडर बन गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका।